यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के अंतर्गत जीएस के टेस्ट को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। देखिए, विरूपाक्ष मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और ये हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में है और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। ओके। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। देखिए, चोल शासकों में दो सबसे प्रमुख हुए थे, एक था राजराज प्रथम और एक था राजेंद्र प्रथम। तो इसमें जो राजेंद्र प्रथम था, उसने जब अपना गंगा घाटी का अभियान किया था, उसमें सफलता मिलने के पश्चात गंगा कोंड की उपाधि धारण की थी और उसी ने अपनी राजधानी के समीप चोलगंगम नामक एक नई झील का निर्माण किया था, जो कि 16 मील लंबी थी। तो यानी ऑप्शन ए सही होगा, राजेंद्र प्रथम। अगला, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। पहला कठपुतली मुगल सम्राट जहांदार शाह को माना जाता है। देखिए, जब बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जुल्फ़िकार खां नामक एक सामंत था, उसी की सहायता से जहांदार खां शासक बनता है, अगला मुगल शासक बनता है। उसी के काल में ही वास्तविक रूप से जो सत्ता होती है वो तो जुल्फ़िकार खां नामक सामंत के हाथों में ही रहती है, बस ये नाम मात्र का मुगल शासक रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। और ये जो कोतवाल था, उसकी नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार कौन होता था? सूबेदार सूबा या प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था, जबकि सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। ओके। अगला, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इसमें देखिए, 1333 में इब्न बतूता भारत आया था, बिल्कुल सही है। 1506 में गुरु नानक देव का जन्म, ये गलत है, क्योंकि गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था, गुजरावाला में। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ओके। अगला है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। देखिए, काकोरी षड्यंत्र कांड का अब नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिया है और ये घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ के निकट काकोरी में 8 राउंड ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, उसको क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था। ठीक है, उसी को काकोरी षड्यंत्र केस या अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। अगला, गदर आंदोलन के नेता कौन थे। गदर आंदोलन, इसके नेता लाला हरदयाल थे। ऑप्शन ए सही होगा, लाला हरदयाल। इसकी स्थापना, जो गदर पार्टी थी, इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे तथा इसके नेता लाला हरदयाल प्रमुख थे। अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह लीग की स्थापना गांधी जी ने की थी। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। अगला है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं। देखिए, पंचायती राज में ग्राम सभा के सदस्य वे लोग होते हैं, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्यों को ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है। देखिए, दोनों प्रश्न एक ही तरीके का है, बस दोनों के ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, वो शामिल होते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। 73वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके अंतर्गत, और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा इसके अंतर्गत प्राप्त हुआ था। अगला है, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है। ट्रिकल सिंचाई को ड्रिप सिंचाई भी कहते हैं। ड्रिप सिंचाई, ये जो सिंचाई है, इसकी एक नवीनतम विधि है। इस विधि के अंतर्गत खेतों में पाइप बिछाकर
स्थान स्थान पर नोजल लगाकर सीधे पौधों की जड़ के पास बूंद बूंद करके जल पहुंचाया जाता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन बहुत ही महंगी विधि है, और इसके साथ ही ये पानी के संरक्षण को भी महत्व प्रदान करती है। अगला, इसमें आपको खाली स्थान भरना है। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये विधि है लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी। इसके लिए स्प्रिंकल या फव्वारा विधि होती है, इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है इस प्रकार की सिंचाई के लिए। अगला है खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको जीविका कृषि कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है शुष्क हवा सैंता अना, ये कहाँ पर बहती है? देखिए, ये एक गर्म स्थानीय पवन है। ये दक्षिण कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में बहने वाली पवन है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। और ये 1960 में स्थापित हुआ था। सबसे पुराना चावल का अनुसंधान केंद्र इसको माना जाता है। ठीक है। अगला है ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है। इनमें से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? ललित कला अकादमी ये भारतीय मूर्ति कला, इसके अलावा सिरेमिक कला और कला इतिहास के क्षेत्र में छात्रवृत्ति प्रदान करती है, लेकिन ये फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में नहीं प्रदान करती है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। इसके अंतर्गत ये छात्रवृत्ति नहीं देती है। अगला, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाघ संरक्षण के उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थलों में से अमनगढ़ स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। अमनगढ़ ये बिजनौर में स्थित भारत का एक नवीनतम टाइगर रिजर्व है या बाघ संरक्षण क्षेत्र है। ओके। रही बात सरिस्का की, तो सरिस्का राजस्थान में स्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, सबसे पुराना है और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। पन्ना ये मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व है। अगला, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये मुख्यतः उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई भागों में ये निवास करती है। ये किरात वंश से संबंधित जनजाति होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में देखिए खनिजों की बहुलता नहीं है। खनिज के मामले में उत्तर प्रदेश कम समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश में तांबा जो है वो ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। ललितपुर तांबा के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक ये लखनऊ के बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा, लखनऊ। अगला, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। ये चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय है, दिव्यांग विश्वविद्यालय है। और इसके आजीवन मनोनीत चांसलर जो हैं श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, जो जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहरों में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? जैसे अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। ये तीनों घाट आपको वाराणसी में मिलेंगे। ऑप्शन बी इसमें सही है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार अमेरिका के डगलस एंगलबर्ट द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग में लाया जाता है? पेस्ट कमांड के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V यानी CTRL+V। याद रखिएगा, ये पेस्ट कमांड के लिए होता है। अगर हमको किसी टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो Ctrl+C दबाएंगे, याद रखिएगा। अगर हमको किसी शॉर्टकट का प्रयोग करके अपने अंतिम कार्यों को पूर्ववत करना है तो उसके लिए हम CTRL+Ctrl+Z दबाएंगे। ओके, तो ये सब कुछ प्रमुख कीज़ हैं जो कि कंप्यूटर में शॉर्टकट के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं।
अगला है विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहा जाता है? इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, डेस्कटॉप। अगला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एक्स और लाइनक्स, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर फिर वही प्रश्न दोबारा रिपीट किया है। तो विंडोज़, लाइनक्स, एमएस ऑफिस और यूनिक्स, इसमें एमएस ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि और सभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रज्वलन ताप, यानी ऑप्शन बी सही होगा, प्रज्वलन तापमान। अगला प्रश्न है सही मिलान की पहचान करें। आपको बताना है कि ये जो प्रमुख चीज़ें इधर हैं इनके आविष्कारक कौन है? तो माइक्रोवेव ओवन, इसको पर्सी स्पेंसर ने आविष्कारित किया था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है, शेष तीनों गलत हैं। शेष तीनों का सही सुमेल देख लीजिए। ट्रांसफार्मर, ये आर्टो ब्लाथी ने इसको किसकी खोज की थी? बैटरी, इसको एलेसेंड्रो वोल्टा ने खोज की थी, जबकि वर्नियर कैलिपर्स को पियरे वर्नियर ने खोजा था। ओके। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? इसके लिए क्लोरीन को डाला जाता है। ऑप्शन सी सही है, क्लोरीन। अगला है संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है ये मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा, मृदु और कठोर दोनों जल के साथ काम करता है। अगला चेचक या स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा होता है? देखिए चेचक को स्मॉल पॉक्स या छोटी माता भी कहते हैं। ये वायरस, विषाणु जनित रोग है और इसका जो विषाणु है, जो वायरस है, वो होता है वेरिसेला वायरस, वेरिसेला विषाणु। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है निम्न में से किस प्रत्योर्जक यानी एलर्जन के कारण परागज ज्वर होता है? परागज ज्वर ये पौधों के पराग से उत्पन्न एक संक्रमण होता है, मौसमी एलर्जी होती है मुख्य रूप से, जो बसंत ऋतु में या पतझड़ के मौसम में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पराग के कारण होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका कितना सही हुआ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।